लोग ये कहते हैं कि मुझे अपने कुलदेवी या कुल देवता के बारे में नहीं पता, तो कैसे पता करें कि कौन हमारे घर की कुलदेवी है, कौन हमारे घर के कुल देवता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि कुलदेवी कौन है आपके और कुल देवता कौन है आपके। कुलदेवी और जो आपके कुल देवता हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे, स्वयं दर्शन देंगे और आपको ये बताएंगे कि वो आपके कुलदेवी है या फिर वो कुल देवता हैं। इस उपायों से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन उपायों के माध्यम से आपके कुल देवता आपको दिखते हैं, आपकी कुलदेवी आपको दिखती हैं और ये जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी और कुल देवता कौन है। ये जो उपाय हैं ये हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है जो कोई भगत हो वो कर सकता है या कोई पूजा पाठ करता हो वो कर सकता है। कोई भी जो अपने दैनिक जीवन को जी रहा है, अपने गृहस्थी जीवन को जी रहा है और वो चाहता है कि मेरे घर में बरकत हो, मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो और कुलदेवी और कुल देवता का आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे, ताकि मुझे पता चले कि कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो इन उपायों को वो लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई भगत साधक ही इन उपायों को करे। एक आम इंसान जो ज़िंदगी जी रहा है उन उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, अपने कुलदेवी और कुल देवता की कृपा को प्राप्त कर सकता है। ये वो उपाय हैं जो ना तो कोई कठिन है, ना आपको कोई 11 दिन या 21 दिन देने हैं। आपको जो आपका डेली का आप जो काम करते हैं उसी काम में इसको जोड़ देना है और आप देखेंगे कि कुलदेवी और कुल देवता जब आपको दर्शन देंगे तो आपके घर में प्रवेश भी करेंगे, आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर में तमाम कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में एकता का माहौल बनेगा, एक सकारात्मक माहौल आपको देखने को मिलेगा और आपका जो मन है वो अंदर से इतना प्रसन्न हो जाएगा कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो ये जो उपाय हैं ये मैंने खुद किए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इनको अप्लाई किया है, अब उनका अनुसरण किया है, उसके बाद ही जो रिज़ल्ट मिला है वो मुझे मिला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात बता दूं कि कुलदेवी और कुल देवता का कई बार ऐसा होता है कि आपको दर्शन उनके नहीं होते। मैं आपको जो बताऊं, क्योंकि मुझे मंदिर उनका दिखा था, मंदिर और आसपास की जगह दिखी थी, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको दर्शन ना दें तो आप उनके मंदिर जो उनका सिद्ध पीठ स्थान है, जैसे माता शीतला का जब मैंने किया था तो माता शीतला का मंदिर मुझे मेन गेट दिखाई दिया था और आसपास की जगह दिखाई दी थी कि दुकानें हैं और गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो हाँ, ये जान सकते हैं कि यही उनका आपके कुलदेवी और कुल देवता है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपको करना है वो करना है कि जब भी आप रोटी आपके घर में बनती है, आपके घर की जो गृहिणी है जब वो रोटी बनाए तो अपने घर की कुल देवी या कुल देवता दो, किसी के घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं तो किसी के घर में सिर्फ कुल देवी होती हैं, तो किसी के घर में केवल कुल देवता होते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपके मतलब कुल देवी का निकाल सकते हैं, कुल देवता का। तो दो रोटी आप, शुरुआत की दो रोटी आप पहले निकाल कर रखें, अपने कुल देवी और कुल देवता के नाम की होती हैं वो। उन दो रोटियों को निकाल कर, क्योंकि सबसे पहले भोग अपने कुलदेवी कुल देवता को लगा रहे हैं आप, उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी रख लें, थोड़ा सा गुड़ रख लें या मिश्री रख लें, कुछ भी रख लें, बहुत थोड़ा सा रख सकते हैं। उसको गाय को खिला दें। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं 10, 11, 15 दिन, तो आपको आपके कुलदेवी और कुल देवता स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं और साथ ही आपके घर में वो वास करते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है पैसे निकालना। आप जो भी कमाते हैं, चाहे आप 10,000 कमाते हो, 20 कमाते हो, चाहे कितने भी कमाते हो, उसमें से कुछ हिस्सा एक गुल्लक ले लें और उस गुल्लक में उनके नाम लेकर ये कुछ हिस्सा निकालना शुरू करें। मैं आपको बता दूं, कुलदेवी और कुल देवता का जब आप हिस्सा निकालना शुरू करते हैं तो अगर आप 10 रुपये निकालते हैं ना, तो वो आपको 100 रुपये प्रदान करते हैं, वो आपके 100 रुपये के रास्ते खोलते हैं। आप 100 रुपये देते हैं, निकालते हैं उनके नाम का, वो 1,000 रुपये का रास्ता आपका खोलना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपकी सैलरी मिले, जब भी आपको पैसे मिले, आपकी नौकरी का जो भी आप करते हैं, तो उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप अपने कुलदेवी और कुल देवता के नाम के गुल्लक में डाल दें। बाद में जब वो इकट्ठे हो जाएं, महीने 2 महीने, साल में, जब भी, उन पैसों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आपको कोई जागरण कराना है, भजन कराने हैं, तो कुछ पैसे अपनी तरफ से मिला लीजिए और फिर करा दीजिए। या भंडारा कराना है, प्रसाद बांटना है, तो आपको उनमें अपनी तरफ से कुछ पैसे ज़रूर ऐड करने हैं। उसके बाद ही आपको उन पैसों का इस्तेमाल करना है भंडारे में। उन पैसों का इस्तेमाल आप इसी में करोगे, भंडारे में करोगे, या आपके जो कुल देवता कुल देवी उनके स्थान पे जाके वहाँ बांटने में कर दो, आप किसी गरीब को दे दो या फिर दान पात्र में डाल दो। इस तरीके से आपको उनका इस्तेमाल करना है। ये मैं अभी भी मैं स्वयं करता हूँ। मैंने कई वीडियो में आपको अपनी गुल्लक दिखाई है जिसमें अपने कुलदेवी और कुल देवता के पैसे डालता हूँ और उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ होता है। तीसरा तरीका होता है वो है महीने के एक दिन अपने कुल देवी और कुल देवता का भोग निकालें। महीने में एक दिन आप निर्धारित कर रहे हैं, जैसे मैंने संडे का दिन निर्धारित कर रखा है।
मेरी नौकरी है तो मैं संडे के दिन मेरे पास टाइम होता है तो मैं संडे के दिन अपने कुल देवी और कुल देवता को भोग लगाता हूँ। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप भोग में क्या लगाना चाहते हैं। जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं, चाहे आपके घर में रोटी है और मिश्री है, जो आप स्वयं खाते हैं आप वो भी उनको भोग लगा सकते हैं। तो महीने का एक दिन निर्धारित कीजिए और उनको आप भोग लगाइए। माता शीतला जो हमारे घर की कुल देवी हैं, आपके घर की कोई भी अगर कुल देवी है तो कुल देवी के लिए आप 2 लड्डू का भोग लगा सकते हैं, उनमें 2-2 लौंग लगाकर। और ये आप उनका जहाँ आपका मंदिर है वहाँ पर हाथों में लेकर इन 2 लड्डुओं को, और आपको बोलना कि हे मेरे घर की कुल देवी, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए। 2 लड्डू और 2 लौंग, यानी 1 लड्डू में 2 लौंग आपको लगाने, 2 लड्डू में 4 लौंग हो गई। और ऐसे ही रख दीजिए, आपको 11 रुपये भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आप उसे घर में बांट लीजिए। लौंग जो है वो भी आपको खानी है, या चाय में डालकर आप खा सकते हैं कैसे, पर वो आपके प्रसाद है तो वो ग्रहण करना है, आपके घर के लोगों को ही वो खाना है। कभी ऐसा ना हो कि जो प्रसाद आप अपने कुलदेवी या कुल देवता को भोग लगाते हैं ना, वो आपके घर में ही घर वालों को ही खाना है, क्योंकि उसमें उनका आशीर्वाद निहित होता है। इनकी कृपा से आपके जो मस्तिष्क है वो खुलता है, आपके घर काम में बरकत होती है। तो आपको वो प्रसाद स्वयं खाना है, घर वालों को ही खाना है, बाहर वालों को किसी को नहीं देना। अगर आपको पता है कि आपके घर की कुल देवी कौन है तो आपको होली और दीपावली उनके स्थान पर जरूर जाना है, उनका मत्था जरूर टेकना है। अगला जो तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कुल देवी और कुल देवता आपको दर्शन देते हैं, वो है घर की जो चौखट होती है बाहर की तरफ सीधे हाथ पे। घर की जो चौखट होती है, जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ घुसोगे अपने घर में, तो सीधे हाथ पे आपको सरसों के तेल का या घी के तेल का दीपक जलाना है। अगर शाम के समय जलाओगे तो सबसे उत्तम रहेगा। तो ये आप कीजिए, शाम के समय सीधे हाथ पे आप अपने घर के अंदर घुसोगे तो सीधे हाथ पे सरसों के या घी का दीपक आपको जलाना है रात को, शाम को। तो आप देखेंगे कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता का वास आपके घर में हो जाता है, वो दर्शन आपको देते हैं। क्योंकि हमारे घर की जो कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं ना, इनका वास हमारे घर की चौखट पे होता है। तभी आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं घरवत माता की जय। तो जो घरवत माता होती है वही, उसी को ही हम कुलदेवी कहते हैं। तो कुलदेवी का स्थान हमारे घर की चौखट पे होता है, इसलिए कई लोग घर की चौखट पर दिया लगाते हैं। तो आप जब घर की चौखट पर सरसों के तेल या घी का दीपक लगाना शुरू करते हैं तो वो कुलदेवी जागृत हो जाती है और आपको दर्शन देती हैं, स्वप्न के माध्यम से संकेत देती हैं, अपना जो है वो अपना जताती हैं कि हाँ मैं आपके घर में विराजमान हूँ, और आपके घर में तमाम खुशियाँ वो लेके आती हैं। तो ये काम आप कीजिए, और इन कामों को करने के बाद आप देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर में पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। और फिर आप इसे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आपको फ़ायदा दिखता है तो आप उस काम को लंबे समय तक करते हो। तो इस जानकारी के माध्यम से कई लोगों के जो प्रश्न उनको उनके उत्तर मिले होंगे, कुलदेवी के दर्शन कैसे करें, या कुलदेवी जिनको नहीं पता है वो कैसे पूजें। तो मुझे आशा है, बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।